नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे गेहूं में पीलापन और गेहूं के अंदर जो पीलापन होता है उसको हटाने के लिए क्या शानदार उपाय करें। तो किसान भाइयों, इसके अंदर आप लोगों को वीडियो में बताएंगे कि एक तो जो गेहूं के अंदर पीलापन है वो भी ठीक हो जाएगा और जो फुटाव की हम बात करें, एक अच्छा फुटाव आपके सामने बनकर आएगा। तो किसान भाइयों, आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और किसान भाई इस प्रकार की जानकारी से वंचित ना रहें। तो किसान भाइयों, हम बात करेंगे गेहूं के अंदर, यानी गेहूं के अंदर अधिक फुटाव हो और जो पीलापन है गेहूं का दूर हो। किस प्रकार से, चलो जानकारी आप लोगों से साझा करते हैं। लगभग सभी किसान भाइयों, गेहूं की फसल का बुआई का जो कार्य था लगभग पूरा हो चुका है। जहां पर पछेती गेहूं की बुआई की गई, हालांकि अगेती गेहूं की बुआई तो काफ़ी समय पहले हो चुकी है। तो किसान भाइयों, ऐसे में किसानों को बढ़ते तापमान की फसलों में कई प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उनकी देखभाल अवश्य करनी चाहिए। यानी किसान भाइयों, आप लोगों ने जो तापमान है, ईव टेम्परेचर है, उतार चढ़ाव में आता रहता है, इसलिए आप लोगों ने एक अच्छी देखभाल करोगे तो आप लोगों की जो पैदावारी है, उत्पादन है, अच्छा निकल के सामने आवेगा। तो किसान भाइयों, सर्दी के मौसम में अब धुंध भी दिखने को मिल रही है। लगातार 3 से 4 दिन हो गए और तापमान गिर चुका है, जो फसल में पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है। ऐसे में किसानों को अपनी गेहूं में पीलापन देखने को अधिक मिलता है। जैसे किसान भाइयों, आप लोग पहला पानी लगा रहे हो या दूसरा पानी लगा रहे हो, आपकी गेहूं की फसल के अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो पीलापन वाली समस्या ज़रूर सामने आएगी हर किसान की। कोई किसान भाई सोचता है कि ये तो सुपर सीडर के साथ में बिजाई की थी उस कारण से है, और कई किसान भाई सोचते हैं कि जो धान का क्षेत्र था उस कारण से भी है। तो किसान भाइयों, इसके अंदर ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। केवल और केवल इसके अंदर जो मैग्नीशियम सल्फेट, अन्य कई प्रकार के मुख्य खाद्य पदार्थ होते हैं, उनकी कमी से आपकी गेहूं के अंदर पीलापन है। तो किसान भाइयों, आप लोग जरूर जान लें वीडियो के माध्यम से, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें किसान साथियों, इसलिए क्योंकि आधी अधूरी जानकारी जो भी होती है आपके लिए हानिकारक हो सकती है। यानी किसान भाइयों, जो आप लोगों को जानकारी दी है, संपूर्ण रूप से जानकारी लेकर अपने खेतों में छिड़काव कर देना है, और जो भी खाद्य पदार्थ की बात करेंगे आप लोगों ने डाल देना है। तो किसान भाइयों, पीलापन का जो नुकसान है किस प्रकार से है, चलो बात करेंगे। गेहूं की खेती में पीलापन की समस्या किसानों को कई बार से देखने को मिलती है, लेकिन किसान भाइयों, पीलापन आने से फसलों की ग्रोथ रुक जाती है, सिंपल सी बात है। और जो फुटाव होता है, यानी कल्ले निकलते हैं, वो भी रुक जाते हैं, वो भी नहीं निकल पाते। तो इसके चलते अगर बात करें उत्पादन की, तो उत्पादन भी आप लोगों का नीचे गिर जाता है। ऐसे में आज हम आप लोगों को बताएंगे कि गेहूं के फसल के अंदर मैग्नीशियम के साथ, किसान साथियों अवश्य से बात ध्यान से सुनना, ये जो मैं आप लोगों से साझा करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही सभी लगभग 100 के 100 किसानों की अगर बात करें तो सभी किसानों की ये समस्या है गेहूं के अंदर पीलापन की। तो किसान भाइयों, मैग्नीशियम के साथ अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति के साथ गेहूं में फुटाव भी अच्छा होगा। अगर आप लोग डालेंगे तो गेहूं के अंदर आप लोगों ने प्रयोग में करना, किसान साथियों उपयोग की बात करें, क्या क्या डालें, तो आप लोगों ने मेजर सोल डालना है। तो किसान साथियों, गेहूं में मेजर सोल का इस्तेमाल किया जाता है, और इसको गेहूं की फसल के लिए स्प्रे द्वारा छिड़काव किया जाता है। यानी किसान साथियों, छिड़काव स्प्रे के द्वारा आप लोगों ने मेजर सोल कर छिड़काव में ले लेना है, और इससे जो भी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो किसान साथियों, इसके अंदर बता दें कि इसमें कौन कौन से मैग्नीशियम, पोटासियम क्या क्या होता है। तो किसान साथियों, इसके अंदर 15% जो पोटासियम, मैग्नीशियम की बात करें 15%, फास्फोरस की बात करें किसान साथियों 15%, और सल्फर की बात करें 12%, और साथ ही जो जिंक है, जिंक की मात्रा 2.5% पाया जाता है। तो किसान साथियों, मेजर सोल के साथ अगर बात करें आप, तो ये स्पेशल गेहूं के अंदर आप लोग स्प्रे कर रहे हैं, तो इसके साथ में पहले स्प्रे के साथ जिंक जिलेटेड आप लोगों ने अवश्य मिला लेनी है। तो किसान साथियों, अपने खेतों में छिड़काव कर देना है, यानी मेजर सोल का आपने छिड़काव कर देना है। तो किसान साथियों, छिड़काव के लिए कितनी मात्रा रखें ये भी आप लोगों को बताएंगे। गेहूं की फसल में मेजर सोल 5 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा से, यानी 1 लीटर के अंदर 5 ग्राम आप लोगों ने मेजर सोल डाल देना है,
और साथ ही साथ जिलेटेड जिंक मात्र 1 ग्राम एक प्रति 1 लीटर पानी के अंदर। तो किसान साथियों 1 लीटर पानी के अंदर आप लोगों ने जिलेटेड जिंक डाल देना है 1 ग्राम। मेजर सोल की बात करें 1 लीटर पानी के अंदर 5 ग्राम डाल देना है। अपने अनुसार 1 एकड़ के अंदर करना है, 2 एकड़ के अंदर करना है, इस आधार पर आप लोग छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान साथियों छिड़काव करने का सही समय कौन सा है? गेहूं की फसल में खरपतवार जो नाशक आप लोगों ने दवाइयाँ अपने खेतों में प्रयोग ली है, तो किसान साथियों उसके ठीक 10 दिन बाद यानी जो खरपतवार हैं आपके संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएं, यानी जो भी खरपतवार है उसका पत्ता मुस जाए, तो उसके बाद में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग अभी तक नहीं किया तो आप गेहूं की फसल में 35 से 40 दिन के बाद पहली स्प्रे कर सकते हैं। तो बता दें इस स्प्रे का आप 15 दिन बाद एक बार फिर दोहराएं। तो किसान साथियों ये करने के बाद, पहला स्प्रे करने के बाद आप लोग दूसरा स्प्रे फिर मेजर सोल का करें, क्योंकि किसान भाइयों जो भी आपकी समस्या वो बिल्कुल साफ और दूर हो जाएगी। और कल्लों की बात करें तो बहुत ज़्यादा कल्ले आपके गेहूँ के अंदर बनेंगे। तो किसान साथियों जिन मिट्टी में जिंक की कमी है तो उस स्थिति में अगर बात करें दूसरे स्प्रे के साथ है आप लोग जिंक के साथ में मेरिनो लिक्विड या सागरिका, यानी आप लोग मेजर सोल का स्प्रे करते टाइम उसके साथ में जिलेटेड जिंक है जो आप लोग लें या नया लें कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु सागरिका मिलाकर अवश्य करें। मेरिनो का तो कई किसानों भाइयों को पता भी नहीं लिक्विड का, तो किसान भाइयों सागरिका का सभी किसान भाइयों का पता है। लिक्विड का आप लोग स्प्रे कर सकते हैं सागरिका साथ मिलाकर, लेकिन किसान भाइयों पहले स्प्रे में आप लोगों ने जिलेटेड जिंक अवश्य मिलाना है, यानी दूसरे स्प्रे में आप लोग जो मेजर सोल का स्प्रे कर रहे हैं दूसरे स्प्रे 35 से 40 दिन के बाद में आप लोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों उसके साथ में मेजर सोल के साथ में सागरिका मिला सकते हैं, मेरिनो मिला सकते हैं लिक्विड। सागरिका इसलिए प्रमोट किया तो किसान साथियों सभी किसान भाई इसका नाम भी जानते हैं। तो किसान साथियों पहले पानी के यानी पहले आप लोग स्प्रे करें उसके अंदर जिलेटेड जिंक अवश्य मिलाएं, दूसरे के अंदर आप लोग मिलाएं या ना मिलाएं वो आप लोगों की इच्छा है। तो किसान साथियों अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। राम राम किसान भाइयों।